नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। जब धरती की गोद में पाताल जागता है तब देवता भी मौन हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब असुरों और देवताओं के बीच महासंग्राम हुआ था तो त्रिलोक में ऐसा कंपन हुआ कि स्वयं शिव को प्रलय कुंड रचना पड़ा, एक ऐसा रहस्यपूर्ण जलकुंड जो भविष्य के किसी विनाश को रोक सके। परंतु काल के साथ उस कुंड का अस्तित्व लोक कथाओं में सीमित होकर रह गया, जब तक कि तिमिरपुर में एक दिव्य बालक ने जन्म न लिया। तिमिरपुर विंध्याचल की तलहटी में बसा एक प्राचीन गांव। यहाँ समय जैसे ठहर गया था। सायंकाल की आरती, मणियों की झनकार और मंत्रों की गूंज वातावरण को पवित्र बनाए रखती थी। किंतु गांव के पश्चिम में एक अंधकार में क्षेत्र था, प्रलय कुंड। कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता। गांव में एक मंदिर था, महाकालेश्वर धाम, जहां 108 वर्षों से एक तपस्वी महातपस्वी वेदव्यासानंद मौन तपस्या में लीन थे। एक दिन उन्होंने अपने मौन को तोड़ा और कहा, चैत्र पूर्णिमा की रात रक्तचंद्र उगेगा, प्रलय कुंड जागेगा और जन्म लेगा कालवाक्य का उत्तरदाता नागेश। ब्राह्मण दंपति वसु और गौरी को संतान नहीं थी, लेकिन पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा लाल हो गया, उनके घर एक बालक ने जन्म लिया। उसके माथे पर त्रिशूल का चिन्ह था और जन्म लेते ही उसने बिना रोए आंखें खोली। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और प्रलय कुंड से एक अजीब गूंज सुनाई दी। पुजारी बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये किसी पुराने ऋण के साथ आया है। नागेश 10 साल का हुआ तब से उसे एक ही सपना आता, एक गुफा जल के नीचे, और उस गुफा में एक काले पत्थर पर कुछ लिखा हुआ। धीरे धीरे वह भाषा समझ में आने लगी। वह संस्कृत नहीं थी, न ही प्राकृत, यह पाताल लिपि थी। उसने स्वामी आचार्य वशिष्ठ से इसका उल्लेख किया। वशिष्ठ ने उसे तंत्र विद्या और पुराणों की गहराई से परिचित कराया। उन्हें विश्वास होने लगा कि नागेश ऋषियों की भविष्यवाणी में वर्णित वही उत्तरदाता है। 16वें वर्ष में नागेश को एक रहस्यमयी मुद्रा मिली, त्रिशूल के आकार की चांदी की प्लेट, जिस पर लिखा था, काल के प्रवाह को केवल शिव की संतान ही मोड़ सकती है। उसने अपने 2 मित्रों को साथ लिया। अग्निवेश एक तेजस्वी यज्ञविद जो अग्नि के रहस्यों को जानता था, शारदा एक विदुषी कन्या जो स्मृति वेद की ज्ञाता थी और ध्वनि को पढ़ सकती थी। तीनों ने प्रलय कुंड की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें अनेक अदृश्य शक्तियां मिली, वृक्ष जो बात करते थे, नदी जो विपरीत दिशा में बहती थी और एक अंधा साधु जो केवल भविष्य देख सकता था। प्रलय कुंड के पास पहुंचते ही चारों ओर एक धुंध छा गई। कुंड अब सामान्य जलकुंड नहीं था, वह अब एक द्वार था जिसे खोला नहीं जा सकता था, केवल जिया जा सकता था। नागेश ने ध्यानस्थ होकर एक मंत्र पढ़ा, त्रिनेत्रम पश्यतु सत्यम कालस्य द्वारं च बोधतु। तुरंत ही जलकुंड चक्र की भांति घूमने लगा और तीनों उसके अंदर खींच लिए गए। अंदर का संसार भिन्न था, अंधकार में चमकते नाग, तैरती हुई शिलाएं और समय के विपरीत बहता जल। वहाँ एक ग्रंथ रखा था, कालवाक्य, पर उसे छूते ही अग्निवेश बेहोश हो गया। उसकी आत्मा को पकड़ने आए थे पंचनाग, जिनकी रक्षा में वह ग्रंथ था। शारदा ने मंत्रों से उनका ध्यान भटकाया और नागेश ने ग्रंथ को खोला। उसमें लिखा था, जो सत्य से डरे वह काल का दास, जो उसे अपनाए वही उसका स्वामी। ग्रंथ खोलते ही नागेश को दिव्य दर्शन हुए। शिव स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हुए। बोले, ये ग्रंथ सृष्टि के संतुलन का सूत्र है। इसे पढ़ने वाले को 2 विकल्प मिलते हैं, संहार जिससे मानवता पाताल में समा जाए, सत्य ज्ञान जिससे संसार पुनः संतुलित हो जाए। नागेश ने सत्य ज्ञान को चुना।
पर इसके लिए उसे एक बलिदान देना था, अपनी आत्मा का, ताकि उसका शरीर ज्ञान का वाहक बन जाए और आत्मा काल की चौखट पर रह जाए। नागेश लौटा, पर अब वह साधारण मानव नहीं था। वह काल संहारी था, जिसने काल वाक्य को आत्मसात किया था। उसने प्रलय कुंड को फिर से सील कर दिया। अग्निवेश और शारदा ने जीवन भर उसकी कथा सुनाई। तिमिरपुर फिर से उजाले में आया और नागेश एक युगांत के नायक के रूप में अमर हो गया। जब एक ध्वनि काल को चीरती है तो ब्रह्मांड सुनता है, और जब वह ध्वनि दूसरी बार लौटती है तो कुछ नष्ट होता है या फिर जन्म लेता है। इतिहास में कुछ घटनाएं एक बार नहीं, 2 बार घटती है, क्योंकि उनका पहला अंत अधूरा होता है। प्रलय कुंड का रहस्य सुलझा नहीं था, वह बस सो गया था। 21वीं सदी के एक शांत नगर नवतीर्थ में एक पुरानी पहाड़ी थी, जिसे अब ब्लैक जोन कहा जाता था। वहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं मिलते, घड़ियां काम नहीं करती और कंपास दिशाओं को भूल जाते थे। देवव्रत 24 वर्षीय पुरातत्वविद नवतीर्थ यूनिवर्सिटी में शोध कर रहा था। उसका विषय था मिथकीय द्वारों के वैज्ञानिक साक्ष्य। एक रात वह विश्वविद्यालय की प्राचीन संग्रहशाला में था, जब उसे एक धूल भरे संदूक में एक ग्रंथ का अंश मिला। उसमें लिखा था, प्रलय कुंड पुनः जागेगा जब त्रिशूल फिर जन्मेगा। उसका कंधा जलने लगा और वहाँ उभरा हुआ त्रिशूल का चिन्ह दिखने लगा। अगली सुबह देवव्रत को एक अज्ञात ईमेल मिला, तुम्हें अपने पूर्वज की यात्रा पूरी करनी है। शिव गर्भ से उठो, कुंड पुकार रहा है। संदेश के साथ एक पाताल लिपि में लिखा मंत्र था, जिसे पढ़ते ही देवव्रत बेहोश हो गया। सपना आया, एक अंधकार में जलकुंड और एक आवाज, तू वही है जिसने अधूरी यात्रा छोड़ी थी। देवव्रत ने अपने 2 मित्रों को साथ लिया, रिद्धि मेहरा भाषा और ध्वनि शास्त्र की विशेषज्ञ, अर्जुन द्विवेदी क्वांटम ऊर्जा और भूगर्भीय कंपनों का वैज्ञानिक। वे तीनों ब्लैक जोन पहुँचे। वहाँ की जमीन पर कंपी थी, जैसे कोई कुछ नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने अपने यंत्रों से देखा, वहाँ एक ऊर्जा प्रवाह था जो समय के विपरीत दिशा में बह रहा था। एक रात जोरदार गूंज हुई और ब्लैक जोन की जमीन फट गई। उसके नीचे था एक पत्थर का गोल घेरा, जिस पर वही त्रिशूल चिन्ह बना था। रिद्धि ने एक मंत्र पढ़ा, त्रैलोक्य द्वार पवित्रम भवतु। द्वार धीरे धीरे खुला और उनके सामने था एक गहराई की ओर जाता प्राचीन मार्ग, वही मार्ग जो कभी नागेश ने पार किया था। देवव्रत ने महसूस किया ये जगह उसे पहचानती है। जैसे ही वे अंदर गए, वहाँ की दीवारों पर शब्द अपने आप उभरने लगे, संस्कृत नहीं, ध्वनि लिपि में। रिद्धि ने कहा, ये शब्द बोलने से बदलते हैं। ये गुफा शब्द निर्भर है, यहाँ मंत्र अस्त्र हैं। उन्होंने देखा एक शिला, जिसके पास लिखा था, यहाँ वही जीवित रहता है जो भीतर सत्य रखता है। जो झूठ बोले वह समय में खो जाएगा। अर्जुन ने जैसे ही मैं डरता नहीं कहा, वह हवा में गूंजता हुआ गायब हो गया। देवव्रत और रिद्धि भयभीत थे, पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुंड के केंद्र में उन्हें मिला कालवाक्य का दूसरा भाग, एक शिला पर उकेरा हुआ। सत्य का भार ही काल की दिशा तय करता है। झूठ जब आकार ले, सृष्टि अपने मूल से कट जाती है। त्रिनेत्र का पुनः जागरण ही सृष्टि का पुनर्संयोजन है। देवव्रत को याद आया, ये वाक्य आत्मा से नहीं, बलिदान से सक्रिय होता है। और तभी एक छाया उभरी, वह नागेश की आत्मा थी। नागेश की आत्मा बोली, मैंने सृष्टि को संतुलित किया, पर समय अब फिर असंतुलित हो गया है। तुम मेरे उत्तराधिकारी नहीं, मैं तुम ही हूँ। देवव्रत का शरीर कांपा, उसकी स्मृति जाग उठी। पिछले जन्म की यात्रा, कुंड, पंचनाग, शिव दर्शन, सब एक क्षण में सामने आ गया। अब उसे 2 विकल्प दिए गए, काल वाक्य को नष्ट कर दो और समय को जैसे का तैसा रहने दो, या उसे फिर से पढ़ो और सृष्टि को एक नई दिशा दो। देवव्रत ने मंत्र पढ़ा और कुंड में उतर गया। उसके भीतर प्रवेश करते ही कुंड ने स्वयं को सील कर लिया। वर्षों बीत गए, रिद्धि ने उसकी कथा लिखी।
अर्जुन लौट आया पर बदला हुआ। वह अब समय के बाहर रह चुका था। देवव्रत को फिर कभी किसी ने नहीं देखा, पर ब्लैक ज़ोन अब शुद्ध था। वहाँ घड़ियां चलती थीं और चिड़ियां चहकती थीं, परंतु हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा को कुंड की सतह से एक मंत्र गूंजता है। कालवाक्य कभी समाप्त नहीं होता, वह बस नया चिन्ह ढूंढता है। नेत्र दो हो तो दृश्य दिखते हैं, त्रिनेत्र हो तो दृश्य भी जल उठते हैं। वह नेत्र अब जागने वाला है, क्योंकि एक उत्तरदाता अब प्रश्न बन चुका है। पिछली कथा में देवव्रत ने आत्मा को प्रलय कुंड में समर्पित कर दिया, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती, वह शक्ति बन जाती है। अब देवव्रत त्रिनेत्र के जागरण का माध्यम बनने वाला है, जिसे ब्रह्मांड स्वयं रोकना चाहता है। नवतीर्थ से दूर केदारखंड के घने जंगलों में एक बालक जन्मा। उसकी माँ एक मूक औरत और पिता का कोई नाम नहीं। बालक के माथे पर जन्म से ही एक तीसरी आंख की आकृति थी, एक बंद नेत्र जो कभी कभी हल्की रोशनी बिखेरता था। गांव के पुजारी ने कहा, ये बच्चा सामान्य नहीं, इसके साथ काल चल रहा है। उसका नाम रखा गया आदित्य। उसी रात रिद्धि को एक सपना आया। प्रलय कुंड में बैठा हुआ देवव्रत बोल रहा था, मैं गया नहीं, मैं चेतना बन गया हूँ। अब त्रिनेत्र जागेगा और सत्य का युद्ध होगा। रिद्धि ने तुरंत संपर्क किया श्री वाग्देव संस्थान से, जहाँ वैद्य शास्त्र और पुरातन मंत्रों पर शोध होता था। उसे पुरानी भविष्यवाणी की अंतिम पंक्ति मिली, जब उत्तरदाता रूप छोड़ दे तब ब्रह्मांड उत्तर बनने लगेगा। त्रिनेत्र उसी देह में जन्मेगा जो मौन से निकला हो, और वह संसार को या तो जलाएगा या मुक्त करेगा। आदित्य अब 9 वर्ष का था, पर उसकी आंखें सामान्य बच्चों जैसी नहीं। जब वह गुस्से में होता तो सामने की दीवारें दरक जाती। जब वह ध्यान में बैठता तो उसके आसपास के पेड़ झुकने लगते। एक दिन जंगल में उसके सामने एक सर्प प्रकट हुआ, 5 फनों वाला। वह कोई साधारण सर्प नहीं, बल्कि नागेश की चेतना थी, जो अब आदित्य की रक्षा में थी। सर्प ने फुफकारा, तेरा काल तुझे पहचानता नहीं, पर तू उसे जानता है। तू त्रिनेत्र है, शिव का अंश, देवव्रत की चेतना और नागलोक का द्वार। रिद्धि और अर्जुन अब तंत्रवाक्य की खोज में थे, वह अंतिम मंत्र जो त्रिनेत्र को जागृत करेगा। वे पहुंचे त्रिकाल पर्वत, जहां समय बहता नहीं, अटक जाता है। वहां 3 मूर्तियां थीं। पहला नेत्र ज्ञान, दूसरा नेत्र विवेक, तीसरा नेत्र विनाश से सृजन। एक शिला पर उकेरा था। त्रिनेत्र के जागरण से पूर्व 3 तत्व एकत्र हों, चेतना, आत्मा, ध्वनि, मंत्र और समर्पण, बलिदान। रिद्धि समझ गई, उसे आदित्य को प्रशिक्षित करना होगा, वरना त्रिनेत्र जाग जाएगा और सब कुछ भस्म कर देगा। आदित्य को शिवगर्भ यंत्र में बैठाया गया, एक मंत्र जाल जहाँ शब्द नहीं, भावना काम करती थी। हर भाव से निकलता एक मंत्र, भय से रुद्राय नमः, करुणा से शंभवे नमः, त्याग से महादेवाय नमः। आदित्य ने जब तीनों भावों को एक साथ महसूस किया, उसकी तीसरी आंख थोड़ी खुली और समय रुक गया। रिद्धि चीख पड़ी, रुको, अभी नहीं। लेकिन अब वह शक्ति स्वतंत्र थी और उसका लक्ष्य था उत्तरदाता के शत्रु। एक सूक्ष्म जगत में आदित्य और देवव्रत की चेतना का संवाद हुआ। देवव्रत बोले, मैं तू हूँ, तुझे वाणी नहीं, मौन से जागना है। तुझे जलाना नहीं, सृजन करना है। त्रिनेत्र केवल तीसरा नेत्र नहीं, वह तीसरा पथ है जहाँ मृत्यु और जीवन एक हो जाते हैं। आदित्य बोला, मुझे दिखाओ वह जो मैं बन सकता हूँ। और तभी उसे दिखाई दिया एक भविष्य, जहाँ वह या तो शिव स्वरूप बनकर युगों को दिशा देगा, या काल स्वरूप बनकर संहार करेगा। आदित्य को 3 वस्तुएं दी गईं। नागेश की कालमणि, रिद्धि का मंत्र योग लेख, देवव्रत की चेतना बिंदु। उसने तीनों को कुंड में डाला और मंत्र पढ़ा, जागो त्रिनेत्र जो न दृष्टि है न अग्नि, तू वह है जो सत्य को भस्म नहीं प्रकाशित करता है। कुंड से एक दिव्य तेज उठा और आदित्य का शरीर भस्म नहीं हुआ, दीप्तिमान हो गया।
अब वह त्रिनेत्रधारी था, ना शिव ना मानव बल्कि सृष्टि का उत्तर। अब आदित्य के चारों ओर ऊर्जा का एक मंडल बना रहता है। वह संसार में नहीं, पर हर संकट के समय एक नेत्र की रोशनी के साथ प्रकट होता है। हर बार जब किसी मंदिर में दीप बुझने लगते हैं, किसी ग्रंथ में अक्षर मिटने लगते हैं या किसी आत्मा में प्रश्न उठते हैं, तो एक आवाज गूंजती है, त्रिनेत्र जागृत है और उत्तर अब प्रश्न नहीं पूछता, वह उत्तर देता है। स्वर्ग से जो गिरा वह देव नहीं, पाताल जो जागे वह शून्य नहीं, क्योंकि मौन ही वह वाक्य है जो सृष्टि से पहले बोला गया था और अब वह फिर बोलेगा, क्योंकि त्रिनेत्र जाग चुका है। त्रिनेत्रधारी आदित्य अब केवल एक योद्धा नहीं, वह चेतना है जो प्रलय कुंड के रहस्य से पाताल के सत्य की ओर बढ़ने वाली है। नवतीर्थ से नीचे सप्त गुफाओं के पार एक ऐसी शिला थी जिसे मृत शिला कहा जाता था। कोई उसके पास नहीं जाता, क्योंकि वहां जो गया लौटकर कभी नहीं आया। पर त्रिनेत्रधारी आदित्य को वहां जाना ही था, क्योंकि वही था पाताल वाक्य का प्रथम स्रोत। जैसे ही उसने अपना हाथ शिला पर रखा, एक ध्वनि गूंजी। वाक्य वह नहीं जो बोला जाए, वाक्य वह है जो अस्तित्व में उतरे। शिला टूटी और उसके पीछे प्रकट हुआ पाताल पथ। पाताल पथ में प्रवेश करते ही एक यमजाल बिछा था, जहां आत्मा की गहराई परख होती है। हर वाक्य के बदले आत्मा का एक सत्य सामने आता। त्रिनेत्रधारी के सामने 3 वाक्य उभरे। तू देव नहीं है, तू ही काल है, तू जो बोलेगा वही होगा, क्या तू तैयार है? आदित्य चुप रहा, क्योंकि मौन ही उसकी पहचान बन चुका था। और तभी द्वार खुला, क्योंकि पाताल वाक्य मौन में छिपा होता है। पाताललोक में उसकी भेंट हुई नागपुत्री एलिनी से, जो नागेश की वंशज थी और वाक्य ध्वनि तंत्र की रक्षक थी। एलिनी ने 7 वाक्य बताए जो काल को नियंत्रित कर सकते हैं। पर हर वाक्य तभी जागेगा जब त्रिनेत्र उस भावना को धारण करेगा। शोक वाक्य, जब तू सब कुछ खो देगा। आक्रोश वाक्य, जब तू विश्वासघात देखेगा। करुणा वाक्य, जब तेरा शत्रु तुझसे माफी मांगेगा। त्याग वाक्य, जब तू अपने को मिटाएगा। प्रेम वाक्य, जब तू किसी को नष्ट कर सकता है पर करेगा नहीं। ज्ञान वाक्य, जब तू अपने अस्तित्व से प्रश्न करेगा। शून्य वाक्य, जब तू मौन को ही वाणी मानेगा। एलिनी ने आदित्य को बताया कि पाताल वाक्य एक जीवित चेतना है और अगर वह नियंत्रित हो जाए तो पृथ्वी पर मौन नहीं, शून्य प्रलय छा जाएगा। लेकिन वह भी बोली, मुझ में भी वाक्य है और मेरी आत्मा अब तुम्हारी सेवा में है। त्रिनेत्र ने पहली बार सिर झुकाया, क्योंकि वह जानता था अब वाक्य अकेला उसका नहीं। प्रलय कुंड से उठी चेतना और पाताल वाक्य का संगम हुआ नागध्वनि वेदिका पर। वहाँ एक श्लोक उभरा, जब त्रिनेत्र और नागवंश एक हो जाएं, जब वाक्य और मौन का संगम हो, तब ब्रह्मांड अपना उत्तर पाएगा। आदित्य और एलिनी ने 7 मंत्र पढ़ा और पाताल के गर्भ से एक ज्योतिपुंज उठा। वह वाणी नहीं थी, वह एक ब्रह्मलिपि थी जिसने लिखा था, शून्य ही अंतिम वाक्य है और मौन ही उत्तर। अब आदित्य मौन में बैठा था और उसके चारों ओर पूरी पृथ्वी गूंज रही थी। हर मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठी। हर पंडित को बिना बोले उत्तर मिल गया। हर बालक के अंदर एक चेतना फूटी जो शब्दों से नहीं, आत्मा से संवाद कर रही थी। रिद्धि, जो अब वाणी की ऋषि बन चुकी थी, दूर से देख रही थी। वह अब वाक्य नहीं पढ़ता, वह स्वयं वाक्य बन गया है। अब पाताल की गहराइयां मौन हैं, लेकिन जो सच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें एक हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। शब्दों में मत ढूंढो, उत्तर आत्मा में है। जहां वाणी मौन हो जाती है और शून्य स्वयं उत्तर बन जाता है। वेद मौन हो जाएं, मंत्र चुप हो जाएं, तब भी एक ध्वनि रहती है जो न सुनी जा सकती है, न बोली जा सकती है। वही है अंतिम कालवाणी, वही है शून्य गाथा। अब तक त्रिनेत्रधारी आदित्य ने प्रलय कुंड, पाताल वाक्य और चेतना की रहस्यमय परतों को पार किया है। लेकिन अब वह अंतिम द्वार पर है, जहां शब्द भी थम जाते हैं,
केदार खंड से परे हिम की सबसे ऊंची चोटी पर थी शून्य गुफा, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा क्योंकि वह केवल आत्मा से दिखाई देती है। आदित्य अकेले वहां पहुंचा, एलिनी को भी पीछे छोड़ दिया। शून्य गुफा के बाहर लिखा था, जो बोलेगा वह खो जाएगा, जो मौन रहेगा वही पाएगा। वह अंदर गया और वहां केवल एक चीज थी, प्रतिबिंबहीन दर्पण। उस दर्पण में उसने देखा न अपना चेहरा, न त्रिनेत्र, बल्कि वह सब कुछ जो वह बन सकता था और नहीं बन पाया। हर अधूरा कर्म, हर संदेह, हर त्याग, वह सब एक एक कर आंखों के सामने प्रकट होने लगा। फिर एक वाक्य गूंजा, अब बोल, तू क्यों जागा? आदित्य ने उत्तर नहीं दिया। दर्पण टूट गया और वहां एक शून्य वृत्त उभरा जो ऊर्जा का द्वार था। शून्य वृत्त के भीतर वह पहुंचा कालगर्भ में, जहां सृष्टि के पूर्व की ध्वनि ओम भी मौन थी। वहां 3 प्रतीक थे, त्रिशूल जो विनाश का प्रतीक था, डमरू जो ध्वनि और सृजन का प्रतीक था, भस्मरेखा जो शिव स्वरूप का रहस्य था। आदित्य ने त्रिशूल उठाया तो एक जलती हुई आकृति प्रकट हुई। शिव स्वरूप ने कहा, तू अंतिम उत्तर है, अब तुझसे ही काल आगे चलेगा या थमेगा। आदित्य से कहा गया, तू बोल एक वाक्य जो ब्रह्मांड को दिशा देगा, या मौन रह और सब कुछ नष्ट हो जाए। त्रिनेत्र खुला और सब कुछ जलने लगा, लेकिन आदित्य ने अपनी हथेली से त्रिशूल को गिरा दिया और वह बोला नहीं। वह मौन हुआ और उसी मौन में वह अंतिम कालवाणी गूंजी जो किसी ने नहीं बोली, फिर भी हर आत्मा ने सुनी। अब मैं नहीं, तू ही उत्तर है जो पूछेगा नहीं समझेगा। शिव स्वरूप लुप्त हो गया, शून्य वृत्त बंद हो गया। आदित्य अब न त्रिनेत्र था न देव, वह एक मौन चेतना बन चुका था जो सृष्टि की हर आत्मा में बैठी है। अब जब कोई शंका करता है तो एक मौन शांति उसकी आत्मा में उतरती है। कोई उत्तर नहीं मिलता, फिर भी सब स्पष्ट हो जाता है। प्रलय कुंड मौन है, पाताल वाक्य चुप है, त्रिनेत्र बंद है और उत्तर अब कोई शब्द नहीं, बल्कि एक मौन अनुभव है जिसे केवल आत्मा जानती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।